वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी। निर्भीक, निष्पक्ष, सच व असरदार आपका सहयोग हमारा प्रयास। स्थानीय व क्षेत्रीय सूचनाओं का एकमात्र संगठन। यास के दूसरे दिन बरही के विभिन्न स्थानों पर मिली तबाही की सूचना। पूरे दिन सीओ लगे रहे राहत कार्य में। विधायक ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। यास के दूसरे दिन आगामी 30 मई को भाजपा पूरे प्रदेश में मनाएगी सेवा दिवस। कार्यक्रम की सफलता को लेकर पंचायत स्तरीय प्रभारियों का किया गया चयन। कोविड-19 स्पेशल ड्राइव के तहत प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में गुरुवार को भी जारी रहा डोर टू डोर सर्वेक्षण एवं टेस्टिंग अभियान। करीब 500 लोगों की हुई टेस्टिंग। गुरुवार को कोविड केयर सेंटर बरही से एक और कोरोना मरीजों की हुई छुट्टी। सद्भावना विकास मंच एवं स्वास्थ्य कर्मियों ने बुके देकर किया विदा। अब मात्र 2 नए संक्रमित हैं इलाजरत, 20 बेड हैं खाली। 28 मई 1883 को महान कवि और क्रांतिकारी सावरकर का हुआ था जन्म। आज ही की तिथि 1959 में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने पहली अंतरिक्ष में 2 बंदरों 300 मील ऊपर किया था प्रक्षेपित। चक्रवातीय तूफान यास की भयावहता को देखते हुए बरही प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद था। इस संबंध में पूर्व में ही एसडीओ डॉक्टर कुमार ताराचंद के द्वारा लोगों से घरों में रहने की अपील की गई थी। 27 मई गुरुवार को सीओ अरविंद देवाशीष टोप्पो के द्वारा पूरे दिन अंचल का जायजा लेते देखा गया। स्वयं की निगरानी पीड़ितों के पास पहुंचकर दुख दर्द बांटने के साथ साथ राहत सामग्री भी पहुँचाने का काम सीओ ने किया। यास की भयावहता को देखते हुए सीओ के द्वारा सभी ग्राम प्रधानों, समाज सेवी, जनप्रतिनिधि व मीडिया बंधुओं से बरही अंचल क्षेत्र में घटित घटनाओं की तत्काल सूचना देने की अपील की गई, जिससे अविलंब पीड़ितों तक राहत सामग्री पहुंचाया जा सके। गुरुवार को यास के प्रभाव से बरही भी अछूता नहीं रहा। दिन भर हो रहे बारिश से बुढ़ार पंचायत अंतर्गत कुंडवा गाँव के फुटन राना का कच्चा मकान और केदारुद पंचायत अंतर्गत गांव के अब्दुल वासी हबीब अंसारी का कच्चा मकान गिर गया। वहीं 4 लेनिंग कार्य के कारण तिलैया रोड की स्थिति बदतर हो गई। बेतरतीब नाली बनाए जाने के कारण धनबाद रोड थाना के पास ओल्ड जीटी रोड तालाब के रूप में परिणत हो गया। वहीं बरही बाजार शंकर वस्त्रालय के पास एक वृक्ष गिर गए, जबकि हजारीबाग रोड शिवाजी कॉलोनी में 11,000 तार गिरने से एक जानवर की मृत्यु हो गई। वहीं कई लोग बाल बचे। बरही नदी में जलस्तर बढ़ गया। वहीं गौरिया कर्मा पंचायत से मिली सूचना के आधार पर गौरिया टोला में घरों में पानी घुस गया। पानी घुसने का मुख्य वजह सड़क किनारे बने नालियों का बंद रहना था। वहीं कोनरा बिराहिर महला जाने का मुख्य मार्ग पूरी तरह जलमग्न हो गया। रसोईया धमना मोड़ पर भी सड़क पूरी तरह पानी से डूब गया। चारों ओर तबाहियां मच गई। यास के प्रभाव को देखते हुए विधायक उमाशंकर अकेला यादव के द्वारा विधानसभा क्षेत्र में राहत और सुरक्षा को लेकर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए। गत 25 मई को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश एवं संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह के नेतृत्व हुई बैठक में पूरे प्रदेश में आगामी 30 मई को सेवा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। इसे लेकर हजारीबाग जिलाध्यक्ष अशोक यादव के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया गया है कि आगामी 30 मई को प्रत्येक प्रखंड के 10 गांवों में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा कोविड-19 को देखते हुए कोरोना टूल्स, सैनिटाइजर, ग्लव्स, मास्क इत्यादि का वितरण किया जाएगा। कार्यक्रम सफल बनाने के लिए पंचायत स्तरीय प्रभारियों की भी नियुक्ति की जा चुकी है। उक्त संबंध में जानकारी देते हुए पूर्वी मंडल महामंत्री शंकर पंडित ने बताया कि
आगामी 30 मई को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व केंद्र में भाजपा अपने शासन का 7वां साल पूरा करने जा रही है। इसे लेकर ही शीर्ष नेताओं के निर्णयानुसार यह कार्यक्रम आयोजित की गई है। इसके लिए दुलमाहा से नंदलाल कुशवाहा, हरियातपुर से कमल शंकर पंडित, बरसोत से सागर कुमार, रानीचुमा से रामचंद्र टुडू, धनवार से जितेंद्र गिरी, मलकोको से रितेश केसरी, डपोक से दिलीप यादव, विजयिया से डोमन पांडे, भंडारो से विनोद यादव एवं कोल्हुआ कला से मंडल अध्यक्ष बंधन यादव को प्रभारी नियुक्त किया गया। कोविड स्पेशल ड्राइव के तीसरे दिन भी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में डोर टू डोर सर्वेक्षण एवं सैंपलिंग का काम जारी रहा। आप जानकारी के अनुसार गौरिया कर्मा पंचायत के कर्मा टोला में 50 लोगों का कोरोना जांच किया गया, जिसमें सभी नेगेटिव रहे। वहीं मलकोको पंचायत के चतरों में 30 लोगों का कोरोना जांच हुआ और सभी नेगेटिव पाए गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए वीडियो अरुणा कुमारी ने बताया कि गुरुवार पूरे प्रखंड में करीब 500 लोगों की कोरोना जाँच की गयी। विदित हो कि झारखण्ड सरकार के द्वारा आगामी 5 जून तक डोर टू डोर कोविड-19 सर्वे और टेस्टिंग अभियान चलाया जा रहा है। बरही प्रखंड में बीडीओ और सीओ के निर्देशन में टीम गठित कर यह अभियान सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। गुरुवार को बरही कोविड केयर सेंटर से एक और कोरोना मरीज स्वस्थ होकर सकुशल घर पहुंचे। स्वस्थ होने वाले मरीज चलंगा निवासी मूर्ति यादव को सद्भावना विकास मंच के सदस्य एवं स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा तालियों के बीच बुके देकर सकुशल घर के लिए विदा किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए कोविड केयर प्रभारी डॉक्टर भैरव शंकर अग्रवाल ने बताया कि बरही में कोरोना संक्रमण की दर में कमी आई है। उन्होंने जानकारी दी कि वर्तमान कोविड केयर सेंटर बरही में 2 नए मरीज इलाजरत हैं, जबकि 20 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड पूर्णतः खाली है। संबंध में नोडल प्रभारी डॉक्टर प्रकाश ज्ञानी ने बताया कि कोरोना की दर में निश्चित रूप से कमी आई है, परंतु अभी भी सावधानियां जरूरी है। नियमित हैंड वॉशिंग, एक्सरसाइज, मास्क का उपयोग, सामाजिक दूरी बनाए रखना नितांत ही आवश्यक है। थोड़ी सी भी असावधानियां जीवन को खतरे में डाल सकता है। उन्होंने लोगों से अपील किया है कि भीड़ भाड़ या पार्टियों में जाने से बचें, साथ ही साथ कोरोना जांच एवं टीकाकरण अवश्य करें। आज 28 मई है। 28 मई 1883 को क्रांतिकारी और कवि वीर सावरकर का जन्म हुआ। आज ही की तिथि 1959 में अमेरिकी वैज्ञानिक के द्वारा 2 बंदरों को अंतरिक्ष में 300 मील ऊपर प्रक्षेपण हेतु भेजा था। जाने आज की तिथि का इतिहास। 83 में आज के दिन महान क्रांतिकारी और कवि विनायक दामोदर सावरकर का जन्म हुआ था। 1940 में सावरकर ने पुणे में अभिनव भारत नामक एक ऐसे क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य आवश्यकता पड़ने पर बल प्रयोग द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करना था। भारतीय स्वतंत्र युद्ध, मेरा आजीवन कारावास, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। 1959 में आज के दिन अमेरिकी वैज्ञानिकों ने 2 बंदरों को एक मिसाइल के जरिए 300 मील ऊपर तक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था। ये बंदर करीब 9 मिनट तक गुरुत्वाकर्षण से मुक्त अंतरिक्ष में रहे थे। इस पूरी यात्रा के दौरान वैज्ञानिकों ने बंदरों के शरीर में आने वाले हर बदलाव पर पैनी नजर रखी थी। 1967 में आज के दिन ब्रितानी नाविक सर फ्रांसिस चिटचेस्टर अपनी नाव से अकेले दुनिया का चक्कर लगाने के बाद घर लौटे थे। इस पूरी यात्रा के दौरान इस नाविक ने रास्ते में केवल सिडनी के बंदरगाह पर अपनी नाव रोकी थी। चिटचेस्टर ने करीब 220 दिन की अपनी यात्रा में लगभग 28,500 मील की दूरी तय की थी। 1998 में आज के दिन पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए थे। परीक्षणों के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अपने संबोधन में कहा, हम कभी परमाणु बम की दौड़ में नहीं आना चाहते थे, लेकिन सप्ताह पहले भारत ने भी इसी तरह के परमाणु परीक्षण किए थे। साथ ही नवाज शरीफ ने ये भी कहा कि हमने दुनिया को दिखा दिया है कि हम किसी के दबाव के आगे झुकने वाले नहीं हैं। 2005 में आज के दिन मशहूर व्यंग्यकार पंडित गोपाल प्रसाद व्यास का निधन हुआ था। गोपाल प्रसाद हिंदी में व्यंग्य विनोद की नई धारा के जनक माने जाते हैं। इन्होंने साहित्य संदेश, दैनिक हिंदुस्तान, राजस्थान पत्रिका आदि का संपादन भी किया था। और 2008 में आज के दिन नेपाल में 240 वर्षों से चली आ रही राजशाही का अंत हुआ था। करीब 10 वर्ष तक चले गृह युद्ध के बाद देश में शाह राजवंश के हाथों से देश की सत्ता छूट गई। इसके बाद से माओवादी हथियार छोड़ देश की राजनीति में उतर आए। 28 मई 2008 को नेपाल के वामपंथी दल को चुनाव में जीत मिली थी। कभी रोड पे निकलना, हाथ बार बार धोना, सैनिटाइज भी करना, कभी बाहर निकलना, सोशल डिस्टेंस